हेलो दोस्तों, वेट अंश नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं बताना चाहूँगा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था EIBRF का, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया है IBA के साथ निगोसिएशन करने के लिए। उसमें और कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। गुजरात से मेरे पास किसी संगठन के पदाधिकारी का फ़ोन आया कि साहब हम EIBRF से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने जो वीडियो डाला है उसकी डिटेल भेजिए। उनका फ़ोन नंबर था, मैंने उनको फ़ोन किया, सारी डिटेल समझाई उनको पूरी की पूरी। उन्होंने एग्री किया, हाँ ये गलती है। पहले बोले कि शायद उन्होंने अभी तक पिटीशन नहीं डाली है, मुझे पता नहीं, लेकिन उनके लेटर में वो ये कहते हैं पिटीशन डाल दी है। दोस्तों, निगोसिएशन जो बात आ रही है, हम जैन साहब को निगोसिएशन करने से IBA के साथ नहीं रोकते। आपको निगोसिएशन करना है, आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को छोड़ करके खूब पेंशन अपडेशन पर करें, आप DA न्यूट्रलाइजेशन पर करें, नेशनल लेवल पैटर्न का DA नहीं मिले उस पर जाके करें, और जो एक्स ग्रेसिया का अमाउंट नहीं बढ़ा रहे उस पर जाके करें, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है हेल्थ वाली उस पर जाकर कोई नहीं रोक रहा निगोसिएशन से। लेकिन आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका सहारा लेकर के आप जाकर के कोर्ट में केस करोगे और निगोसिएशन मांगोगे पेंशन अपडेशन पर, तो बहुत सारी डाउट पैदा हो जाते हैं। अब पहले तो मैं बता दूं कि उसमें है क्या। उसमें दो बातें थी। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 17 ये कहता है कि यदि कोई डाउट होता है तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए आप IBA और EIBA के पास जाओगे 2015 में, जबकि UFBU बन गया था। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेंशन अपडेशन के निगोसिएशन के लिए आप भी इन्हीं पार्टियों जाकर के बात करो। जब उस समय रेगुलेशन 1995 बन चुका था। जब रेगुलेशन 1995 बन चुका था तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट को रेगुलेशन और जो आपका सेटलमेंट 1993 दोनों को सम्मिलित करते हुए अपना इंटरप्रिटेशन देना चाहिए था, न कि रेगुलेशन बेस से वापस आप एग्रीमेंट पे भेज नहीं सकते हो। ये जुडिशियल अथॉरिटी है, वो नॉन जुडिशियल बॉडी है, वो भेजना गलत था। और आप इसी बेस पे जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था कि आप निगोसिएशन के लिए उनके पास जाइए, आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते हो ये मांगने के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर, भैया कैसे जा रहे हो आप? इन अदर वर्ड आप ये कहना चाहते हो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन, इसलिए कोर्ट के पास जा रहे हो। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहा था, जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट जब बराबर के हैं तो भैया आप वहां क्यों जा रहे हो उसके खिलाफ में? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। मतलब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो निगोसिएशन की बात करता है, आप जाते हो कहां? बॉम्बे हाई। क्यों जा रहे हो बॉम्बे हाई कोर्ट? जिस हाई कोर्ट की किसी चीज के खिलाफ जब जाते हो तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, वहां क्यों जा रहे हो आप? और फिर बड़ा लंबा चौड़ा हाइप बनाते हो आप। 5-6 चीजें थी, मैं डेली उनके बारे में बता रहा हूं। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूं, हमें आपके निगोसिएशन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसले का आधार बना करके निगोसिएशन मांगोगे तो हम ये मान के चलेंगे आप ये कहना चाह रहे हो कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, और आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो सिविल अपील चैलेंज हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसको आप सहारा देने के लिए जा रहे हो, और जिससे कि आपके जो ये पक्षकार हैं IBA, भारत सरकार, बैंक, ये कह सके एक संगठन इसके लिए वहां गया हुआ है और उसके लिए कमेटी बनाई है। उससे पहले और गया हुआ है एक, वो श्रीमान, एक केस डाल रखा है उन्होंने, वो पैसा इकट्ठा कर रहा है आजकल, विश्वास उटगी, उसकी बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं। बहुत लंबा चौड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया आदमी ने, और उसने भी एक केस डाला हुआ है पेंशन अपडेशन पर। जब केस आपका सुप्रीम कोर्ट में चला, तो वहां क्यों जा रहे हो? और क्या जरूरत पड़ गई आपको
कि 9/4/2026 को जो हमारी सुनवाई होती है उस समय आप जाकर केस डाल देते हो। बड़ी अजीबोगरीब चीज है। जब 12 अप्रैल को केस होता है तो लोकसभा में अनस्टार्ट क्वेश्चन पेंशन अपडेशन पे पूछा जाता है, वहां कहा जाता है कोई प्रोविजन नहीं है। जब अभी हमारा केस सुनवाई होने वाला है 9/4/2026 को, इसके पहले राज्यसभा में पूछा जाता है एक प्रश्न और वहां भी कहा जाता है देयर इज नो पेंशन अपडेशन। 9/4/2026 से पहले एक संगठन हाई कोर्ट मुंबई चला जाता है, वो भी 9/4/2026 से पहले। भैया क्या कोई रिलेशन तो नहीं है आप लोगों में? दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान यदि इस पेंशन अपडेशन में किया है केवल और केवल हमारे रिटायर्ड यूनियन के एसोसिएशन के जो नेता इनने किया है। चलो हम दूसरी बात मान लेते हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया और उसने कहा तो अपीलेंट से तो कह नहीं सकता। जब उसमें ये आया था कि भाई मान लीजिए उसमें अपडेशन की जो बातें हो रही हैं उसमें कोई कमी पीसी है, तो वो कदम क्यों नहीं उठाए आईबीए ने और यूनियन ने? चुप क्यों रहे? और उसको मतलब साइड में रखने के लिए फंड थोड़ी क्यों चलाई गई? ये सारे का सारा खेल पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए था। और 5-6 कारण जो बताए थे मैं बार बार बताऊंगा। क्लॉज 12, क्लॉज 17, रेगुलेशन 56। ड्राफ्टिंग तैयार होने के बाद स्मॉल कमेटी के दो साथ में लिया गया निर्णय आरबीआई रेगुलेशन पर यह होगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट में चला हुआ आरबीआई का पेंशन अपडेशन का केस, उसको आधार बनाना अपने आप में ही साफ ही क्लियर है कि पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट था अल्ट्रा वायरस मैकेनिज्म को यूज कर रहा था। अब चलो दूसरी बात पा जाते हैं हम। आप निगोशिएशन की बात करते हो, भैया निगोशिएशन आपको कोर्ट क्यों देगा? निगोशिएशन तो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत आपको जाइए, या तो आप सीएलसी के पास जाइए जैसे बी बैंकर्स गए हुए हैं, या फिर आप नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जाइए या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाइए। इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी, आप कोर्ट क्यों जाना चाहते हो? लोगों की हमदर्दी जीतने के लिए या एआईबी पार से बराबरी करने के लिए? ये सारी चीजें बहुत कुछ सवाल उठाती हैं। हमारा केस एक तो सिविल अपील जो है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर रखा है। जो 5-6 पॉइंट मैंने बताए वो सारी बातें वहां पे आएंगी। और दूसरा आपका रेगुलेशन 35/1, बड़ा सशक्त रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का। ना तो ऐसा सशक्त आपका आरबीआई पेंशन रेगुलेशन 1990 में है, इवन एलआईसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं, और इवन सीसीएस रूल्स 1972 भी नहीं है, क्योंकि वहां पर कहीं भी पेंशन रिवीजन अपडेशन नहीं लिखा हुआ है। केवल और केवल जब वो रूल अमेंड हुए थे 2021 और 23 में, उस समय रेगुलेशन 66 में पेंशन रिवीजन का मैटर आया हुआ है। उससे पहले नहीं था, सब कुछ इम्प्लाइड था। हमारे में ये 35/1 नहीं भी होता तो तब भी इम्प्लाइड अपडेशन था, लेकिन यह तो दे रखा है सारा कुछ। इसका सर्वनाश किया बैंक टचलर ने। पहले तो ये माल खाने के चक्कर में फंड थ्योरी को गाता रहा आईबीए की को, और उसके बाद जितने भी समझौते हुए झूठ बोलता रहा। और जब आईबीए ने पीएलआई पे किनारे लगा दिया तो अब इसके आंसू निकलने लगे। जब आंसू निकले तो अपने चमचे को एससी जैन को लगा दिया, तू जा और केस कर। कहां कर? जा करके यहां नहीं करना, बॉम्बे हाई कोर्ट में करना। भैया एक बात बताइए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का केस या निगोशिएशन मांगा है तो आप वहां क्यों जाओगे उसका सहारा लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में? और उसका सहारा क्यों लोगे आप? नया केस डालो ना।
चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले की जिक्र मत करो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप कुछ भी करो, लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का आप जिक्र करोगे तो इसका मतलब सीधा साधा है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें आप विघ्न बाधा डालना चाहते हो। किसी भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यदि आप कहीं अपील करते हो तो वो सही जगह है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है सुप्रीम कोर्ट, न कि हाई कोर्ट। अब आपकी मंशा को जितना मैंने क्लियर कर दिया समझ गए होंगे। आपके नेगोशिएशन से हमें कोई परेशानी नहीं है, पेंशन अपडेशन पर नेगोशिएशन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पेंशन अपडेशन के नेगोशिएशन के लिए आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट के केस को आधार बना करके जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है वो जजमेंट ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। उसको आधार बनाकर, उसकी सीढ़ी बना करके आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। शायद मेरी बात अब समझ में आ गई होगी बहुत लोगों की में। और जैन साहब इतना आसान नहीं है, आप बच के निकल जाओगे। आपके प्रति हम क्या क्या कह सकते हैं अभी तो हमने देखा ही नहीं है, सोचा नहीं है, क्यों आपने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, हमको हानि पहुंचाई है, डैमेज किया है। आप जानते हो कि आप मेरे को डैमेज करोगे तो आपसे हम क्या क्या कह सकते हैं। हम बेनिफिशियरी हैं, आप बेनिफिशियरी का नुकसान नहीं कर सकते हो। ये कोर्ट का केस है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। जन साहब इन चीज़ों से बाज आइए, अपने गॉडफादर से कहिए, गॉडफादर जी अपने पैर समेटो, आने वाले दिनों में ऐसे फेंक दिए जाओगे जैसे दूध से मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।